हेलो स्टूडेंट्स, ब्रिलियंट स्टडी पॉइंट्स में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग बिहार स्टेट बोर्ड के द्वारा संचालित सरकारी विद्यालय में चलने वाले पुस्तक गणित से उसके अध्याय 3 जिसका नाम गुणा भाग है, उसके अभ्यास पहले अभ्यास को हम लोग करेंगे। अभ्यास नंबर 1 को इस वीडियो के माध्यम से करेंगे और साथ ही साथ एक मैसेज भी देता हूं कि आप लोग जिसके पास भी वीडियो जाता है अपने ग्रुप्स में आस पड़ोस में इसको शेयर करें, सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि बहुत सारे लोगों की शिकायत होती है कि सरकारी विद्यालय में पढ़ाई नहीं होती है। ऐसी बात नहीं है। आप बच्चों को आप सही तरीके से तैयार करके सुबह भेजिए। सरकारी स्कूलों में बहुत योग्य टीचर लोग हैं, लेकिन आप उस तरीके से उनके साथ बिहेव नहीं करते हैं। बच्चों को किसी तरह स्कूल में भेज देते हैं, तो स्कूल में थोड़ा बच्चों को अच्छे से नहला धुलाकर पहनाकर और ड्रेस के साथ भेजिए। अच्छे तरीके से स्कूलों में पढ़ाई होती है। इसके अलावा आप सभी से निवेदन है कि इस चैनल्स को सब्सक्राइब करके इससे जुड़े, आस पड़ोस अपने सारे लोगों को, जो भी आपके आस पड़ोस है या आपके ग्रुप में है, दूर है, कहीं पे भी हो, बिहार के अंदर कहीं पे भी हो, उनको जोड़ें और उनसे ये चैनल सब्सक्राइब करवाएं। उसके अलावा ये क्या करेंगे कि इस चैनल्स को सब्सक्राइब करने से क्या होगा कि मैं ये नहीं कहता कि नहीं जिस स्कूलों में पढ़ाई हो रही है और उसके बावजूद भी आप इस चैनल से जुड़कर किसी भी क्लास के हो, अभी तो ये 5 क्लास काम कर रहे हैं, किसी भी क्लास का हो, हमारे पास चैनल से जब जुड़ेंगे और हमारे पास मैसेज आप करेंगे कमेंट्स में, तो अदर क्लासेस के लिए भी ऐसे आएगा। लेकिन जैसे जैसे लोग जुड़ते जाएंगे उन क्लासेस का सारे क्वेश्चंस आएंगे। चलिए पहले क्वेश्चंस करते हैं, फिर आगे बातें करते हैं। देखिए उसका पहला क्वेश्चन है कि सही उत्तर पर घेरा लगाइए। सही उत्तर पर घेरा लगाइए और यहाँ दिया हुआ है 4 टाइम्स 0 9, यानी कि इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख 40 लाख 9 इंटू 9। इसको गुणा करेंगे तो ये देखिए 9 में 9 का गुणा करेंगे तो 81, उसका एक हाथ में 8, और 9 में 0 का करेंगे तो 0 और 8 जोड़ देंगे तो ये हो गया 81, और उसके बाद बचे हैं 3 0। 9 में गुणा करेंगे तो 0 ही आएगा, ठीक है, और 9 में 4 का करेंगे तो 36 आएगा। तो ये हुआ 3 करोड़ 60 लाख 36 लाख 81 हो गया ये। अब ये 36 लाख 81 कहाँ है, तो यहाँ पे है, तो ऐसे गोला लगा देना है। इसी तरह इनको गुणा कीजिए तो 8 एकम 8 और बाकी 3 0 और 8 का 24, तो 24 3 0 8 कहाँ पे है, 24 3 0 8, यहाँ पे गोला लगा दिया। इसी तरह इसको करेंगे 7 चौक 28, 8 हो जाएगा, और 7 में 0 का तो 0 और 2 जोड़ देंगे तो 28, फिर 2 0 और फिर 7 दूना 14, कहाँ है 14 डबल 0 28, 14 डबल 0 28। इसी तरह 9 में 2 का करेंगे तो ये हो जाएगा 18 8, 9 में 0 का करेंगे और 1 जोड़ देंगे तो 0 और 1 हो गया, फिर 2 0 और 9 चौका 36, यानी कि 36 डबल 0 18। ये कहाँ पे है, यहाँ पे है, इसको गोला कर देंगे। फिर 3 दूना 6, 5 दूना 10 के 0 हाथ में 1, और 4 दूना 8, 1 9, और 3 दूना 6 और 4 दूना 8, 8 6 9 0 6, 86,906। इस तरह से ये पहला क्वेश्चन करना था, ठीक है। चलिए अब दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन है कि ये दिए गए जो बॉक्स है उसमें उचित अंक भरिए। और यहाँ जैसे कि मैं एक बता दूँ आपको कि आप गार्जियंस हो या फिर स्टूडेंट्स हो तो अपने दोस्तों में शेयर करो और उनसे सब्सक्राइब करवाओ। और अभी 5 क्लास का चल रहा है, तो इसका मतलब नहीं कि 5 ही क्लास चलेंगे। ये चलेगा
सारे क्लासेस का, और सारे क्लासेस में कोई भी क्लास आ सकता है 1 से लेके और 12 तक। तो जो भी सब्सक्राइब करता है अपने आसपास वालों, सब्सक्राइब तो ज़रूर कर लें और अपने आसपास वालों को सब्सक्रिप्शन के लिए दें, मतलब शेयर करें, वो भी सब्सक्राइब करें और उसके साथ हमको मैसेज करें कि वो किस क्लास के लिए चाह रहे हैं। तो जैसे जैसे जिसकी रिक्वायरमेंट आती जाएगी, यानी कि मांग आती जाएगी, उस क्लास की शुरू होते चले जाएंगे। अभी 5 क्लास के इसमें चलेंगे। तो चलिए ये 2 क्वेश्चंस, दूसरा नंबर क्वेश्चंस। अब इस क्वेश्चंस में होता है ये कि जैसे कि हमें ये खाली बॉक्सेस दिए गए हैं, कुछ नंबर्स दिए गए हैं, कुछ नहीं दिए गए हैं, उसको हम लोग लेकर चलेंगे। तो ऐसे देखिए कि यहाँ पे दिया हुआ है खाली बॉक्स, तो 4 में 2 से गुणा करेंगे तो भी 8 आएगा और 7 से गुणा करेंगे तो भी 28 का 8 आएगा। तो कैसे पता चलेगा कि 2 से गुणा करें कि 7 से करें? तो दूसरे वाले को गुणा करते हैं। अगर यहाँ 4 3 12 हो रहा है तो इसका मतलब ये हो रहा है कि 12 का 2 यहाँ पे लिखा गया है। तो सीधा सा मतलब है कि 4 में 2 से गुणा करेंगे तभी हासिल नहीं आएगा, तो यहाँ पे 2 भर देंगे। तो 4 दूना 8 हो गया। अच्छा चलते हैं 12 का 2 हाथ में आया 1, और यहाँ पे नहीं है लेकिन यहाँ पे 1 है। तो अगर यहाँ हम 5 रख देते हैं तो 5 चौका 20 और 1 21 का 1 हाथ में आ गया 2, और फिर 4 3 12 और 2 14 आ गया। आखिरी अंक जो होता है उसके नीचे एक 0 लगा देते हैं। फिर करते हैं 5 दूना 10 0, 5 3 15 और 1 16 के 6 हाथ में 1, और 5 5 25 1 26 के 6 हाथ में 2, और 5 3 15 और 2 17। अब जोड़ देंगे 8 का 8, 2 का 2, 1 और 6 7, 4 और 6 10, 10 का 0 हाथ में 1, 1 1 2 और 7 9 और 1 1। इस तरह से ये पूरी तरह भर गए। ये बॉक्स सारे भर गए। तो इसको ऐसे करते हैं। दूसरा है इसी तरह का। अब देखिए यहाँ भी 5 है और यहाँ भी 5 है, लेकिन यहाँ 1 है। तो ऐसा करते हैं कि यहाँ पे 7 ले लेते हैं। तो क्या हो जाएगा? 7 5 35 हाथ में आएगा 3, 7 चौक 28 और 3 31। यहाँ 1 है, हाथ में फिर 3 रहेगा। 7 में 0 से करेंगे 0 और 3 जोड़ देंगे तो 3, तो यहाँ 3 आ जाएगा। और यहाँ 35 है तो 7 5 35। अब 5 के नीचे 0 लगा देंगे और 1 से करेंगे तो 1 5 5, 1 चौका 4, और 1 में 0 से करेंगे तो 0, और 1 में 5 से करेंगे तो 5। अब जोड़ देते हैं 5 और 0 5, 1 और 5 6, यहाँ भर दिया। 3 और 4 7, 5 0 5 और 3 और 5 8। इस तरह से ये भर गए। ठीक है, तो इस तरह के दूसरा सवाल हुआ। अब चलते हैं तीसरे पर। तीसरा में क्या है कि राहुल ने कक्षा में दिए गए गुणा के सवाल को कुछ इस प्रकार हल किया कि 756 में 24 से इस तरह से वो हल किया। तो बताना है कि क्या राहुल ने सही गुणा किया है। तो इसके आगे लिख देंगे नहीं। और नहीं क्यों लिखेंगे? तो इसलिए लिखेंगे कि जब भी हम 2 अंकों की गुणा करते हैं तो दूसरी अंक से जब गुणा करने लगते हैं तो पहले अंक से किए गए गुणा में जो इकाई का स्थान है उसके नीचे 0 लगाते हैं, और राहुल ने नहीं लगाया है, इसलिए ये गलत हो गया है। तो यहाँ कारण दे देंगे कि राहुल ने दूसरे अंक से गुणा करने पर पहले अंक की गुणा से आए अंकों में इकाई के स्थान के नीचे से शुरू किया है, जो कि नहीं करना था।
जो कि एक अंक इकाई वाला छोड़कर करना होता है। करना होता है। तो ये कारण भी हो गया और वो गलत बनाए हैं, वो उसको हम लोग नहीं लिख भी दिया। तो ठीक है, ये तीसरा नंबर क्वेश्चन है। तो फिर से मैं आपको एक बार बोलता हूँ कि जिसके पास भी ये जाएगा वीडियो ना, वो खुद तो सब्सक्राइब करेंगे और अपने ग्रुप में सब्सक्राइब करा के सारे बिहार बोर्ड से सरकारी विद्यालय में पढ़ने वाले बच्चों को आप सूचित करें कि इस चैनल पे आएँ। उनको हर क्लास का, किसी भी क्लास के हों, उनके लिए हमारे चैनल्स पे सारे मटेरियल्स और वीडियोस उपलब्ध रहेंगे, वहाँ से वो क्लास कर सकते हैं। और अगर जिनको शिकायत है गार्जियंस को, वो शिकायत न करें, अपने बच्चों को सही तरीके से तैयार करके सुबह स्कूल भेजें। स्कूल में बहुत, सरकारी विद्यालय में बहुत योग्य टीचर लोग हैं। आप लोग सहयोग करें, गांव के लोग उस स्कूल में, जहाँ जहाँ स्कूल है, बिल्कुल आपके बच्चों को प्राइवेट से भी बेटर तरीके से पढ़ाया जाएगा। और अगर आपको फिर भी शिकायत है तो आप हमारे चैनल से जुड़िए, आप कहीं पे भी बिहार में हों, हम आपके बच्चों को पढ़ाने का जिम्मा लेते हैं और हम पढ़ाएंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर चौथा क्वेश्चन है, तो इस पे हम लोग चलते हैं इस क्वेश्चन को लेकर दूसरे बोर्ड्स पर। चलिए क्वेश्चंस क्या है, तो क्वेश्चंस ये है कि भारत का चंद्रयान प्रति घंटा 36,000 किलोमीटर की दूरी तय करता है। तो बताइए कि 12 घंटे में कितनी दूरी तय करेगा। तो 1 घंटे में वो अगर 36,000 किलोमीटर दूरी तय करता है तो 12 में कितना करेगा, तो 12 से उसमें गुणा कर देंगे। तो चौथा का उत्तर होगा कि भारत का चंद्रयान 12 घंटे में 12 गुणे 36,000 किलोमीटर दूरी तय करेगा, कि दूरी तय करेगा। अर्थात अब क्या करेंगे, 36,000 में 12 से गुणा कर देंगे। तो 2 से गुणा करेंगे 0 0 0, 6 दूना 12 और 3 दूना 6 और 1 7, 1 से करेंगे तो 0 0 0 6 3 और जोड़ दें 0 0 0 2 3 और 4, तो कितना हो गया 4,32,000, अर्थात 4,32,000 दूरी तय करेगा। किसमें है, किलोमीटर में, किलोमीटर, ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से चौथे सवाल को करेंगे। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, 72 यात्री एक डब्बे में यात्रा कर सकते हैं। 12 डब्बे वाली ऐसी 32 रेलगाड़ियों में कितने यात्री यात्रा कर सकते हैं। तो ये देखो, यहाँ पे एक डब्बे में 72 यात्री, तो 12 डब्बे में कितना, 72 गुणे 12, और ऐसी 32 रेलगाड़ियों में कितना, तीनों को आपस में गुणा कर देंगे। तो कैसे गुणा करेंगे, तो चलो आगे बढ़ते हैं।
पहले इसको थोड़ा सा मिटा दें। इसको क्लियर ही कर देता हूँ मैं। इसको फिर से ले लेते हैं। ये हो गया। चलिए, 72 यात्री एक डिब्बे में, तो 12 डिब्बे में और 32 रेलगाड़ियों में। तो यहाँ पे लिखेंगे 32 रेलगाड़ियों बारह डिब्बों वाली। बत्तीस रेलगाड़ियों 12 डिब्बों वाली में यात्रियों की संख्या बराबर, देखो 32 रेलगाड़ी है, 12 डब्बा है और एक डब्बा में 72 पैसेंजर्स आते हैं, यानी कि यात्री है। तो तीनों को गुणा करना है। तो तीनों को गुणा कैसे करेंगे? पहले इन दोनों को कर लो गुणा। तो ये 32 हो गया और 12 हो जाएगा। 32 और 12 गुणा कर देंगे। 2 दूनी का 4 और 3 दूना 6, 2 एकम 2 और 3 एकम 3, जोड़ दिया 4 आ गया, 8 आ गया, 3 आ गया। अब इसमें क्या करना है? 72 से गुणा कर दो। 72 से तो ये हो गया 4 दूना 8, 8 दूना 16, के 6 हाथ में 1, 3 दूना 6, 1 7, और 7 से करेंगे तो 7 चौक यहाँ 0 हो गया, 7 चौक 28 के 8 हाथ में 2, और 8 7 56 और 2 58 के 8 हाथ में 5, और 17 के 21 और 5 26, जोड़ देंगे तो 8 और 0 8, और 8 6 14, 7 8 15, 1 16, हाथ में 1 6 1 7 और 2। तो कितने यात्री की संख्या हो जाएगी? तो यात्रियों की संख्या हो जाएगी 27,648। इतने यात्री क्या करेंगे? यात्रा कर सकेंगे इस तरह की 32 रेलगाड़ियों में, जिसमें 12 डब्बे हो और एक डब्बे में 72 यात्री यात्रा करते हों। चलिए नेक्स्ट में चलते हैं। ये 6ठा नंबर क्वेश्चन को ले लेते हैं। अभी आ गया 6ठा नंबर क्वेश्चन। इसमें क्या है? तो इसमें यह है कि बाज़ार में आम का दाम 40 रुपये प्रति किलोग्राम है और लीची का दाम आम के दाम का 3 गुना है। तो 5 किलो लीची का दाम क्या होगा? तो पहले लीची का दाम निकालो। तो यहाँ लिखेंगे कि लीची का दाम बराबर 3 गुणे आम का दाम। तो आम का दाम कितना है? तो 40 रुपये है। तो 3 में 40 का गुणा कर दो तो लीची कैसे हो जाएगा? 120 रुपये प्रति किलोग्राम। ठीक है। अब निकालना है 5 किलो लीची का दाम, और ये प्रति किलोग्राम का मतलब हुआ कि 1 किलो लीची का दाम आया। ठीक है। तो 1 किलो लीची का दाम 120 रुपया, तो 5 किलो लीची का दाम, अतः 5 किलो लीची का दाम बराबर 120 रुपया के 1 किलो खरीदना है 5 किलो। तो गुणा करेंगे तो 12 5 60 और 1 0, 600 रुपये क्या हो जाएंगे?
आंसर हो जाएंगे। और ये देखो क्या करना है बच्चों, जो बच्चे हैं, तो ये जैसे कि ये हम क्वेश्चंस बना रहे हैं ना, तो आप इसको उसी समय बनाते जाओ समझ के, या फिर इसको लिख लो, वीडियो को पॉज करोगे लिख लोगे अगर नहीं समझ में आता है। लेकिन ज़्यादा बेहतर ये होगा कि आप क्या करो कि मैं जैसे जैसे समझा रहा हूँ वैसे वैसे समझ लो और अपनी बुक से निकाल कर करो। नहीं आता है तो फिर वीडियो से देख कर समझ लो फिर करो। अगर ऐसा करोगे तो प्रैक्टिस बढ़ेगी। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है। तो 7 में क्या क्वेश्चंस है, तो वो क्वेश्चंस है क्वेश्चन नंबर 7 है, पौधों की एक नर्सरी में 75 तरह के पौधे हैं तथा प्रत्येक पौधे की 3 प्रजातियां हैं, तो बताइए। पहला क्वेश्चन क्या है, तो पहला क्वेश्चन है कि नर्सरी में सभी प्रजातियों के कुल कितने पौधे हैं। तो पहला लिखिए, नर्सरी में सभी प्रजातियों के कुल पौधे बराबर कितना हो जाएगा। तो एक नर्सरी में 75 तरह के पौधे हैं और उनकी 3-3 प्रजातियां हैं, तो क्या हो जाएगा 75 गुणे 3। अब 75 में 3 से गुणा कर देंगे तो 5 तिहाई 15 के 5 हाथ में 1 और 7 तिहाई 21 और 1 22, 225 पौधे। कुल कितने पौधे हैं, तो 225 पौधे हैं। ठीक है, अब दूसरा चीज़ है कि बाकी क्या है, दूसरा क्वेश्चन क्या है इसमें, तो दूसरा क्वेश्चन है कि यदि एक पौधे का दाम 50 रुपया है तो सभी पौधों को बेचने पर कितने रुपये मिलेंगे। चलो इसको निकालते हैं। अब इसमें देखो नर्सरी में कुल कितने पौधे निकले, तो इसको हटा थोड़ा सा नीचे कर देते हैं। नर्सरी में कुल कितने पौधे हैं, तो नर्सरी में कुल पौधे हैं 225 और एक पौधे का मूल्य कितना है, तो एक पौधे का मूल्य है 50 रुपये। तो सभी पौधे अगर बेच दे रहे हैं तो कितने पैसे मिलेंगे, चलिए निकालते हैं। सभी पौधे 50 रुपया प्रति पौधा बेचने पर कुल प्राप्त रुपये बराबर, पौधा कितना है 225 है और गुणा करना है 50 का। तो देखो इस तरह से गुणा नहीं करने आता होगा तो कोई बात नहीं, आप यहाँ पे लिखो 225 और गुणा कर दो 50 से, लेकिन वहाँ आप गुणा करके देख लोगे, लेकिन यहाँ मैं बता देता हूँ कैसे करते हैं। आखिरी में 0 है तो आखिरी में 0 लगा देंगे, वो छोड़ देंगे और 5 से एक एक करके इधर गुणा करते आओ। 5 से गुणा करेंगे तो 50 25 हाथ में लगा 2, अब 5 से फिर 2 में तो 5 दूना 10 और 2 12 और फिर 5 दूना 10 और 1 11। 5 से गुणा करने पे इतना आया, लेकिन 5 के आगे एक 0 था तो ये 0 भी यहाँ लगा दो, तो कुल कितना मिलेंगे 11,250 रुपये। तो ये हो गया 7वें का आंसर। ठीक है, चलो आगे चलते हैं और अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 8 क्या है इसको पहले ले लेते हैं।
इसको ले लिया। और ये क्या है, तो ये है कि सविता ने परीक्षा में 54 अंक प्राप्त किए। परीक्षा हुआ, उसमें 54 अंक प्राप्त किए। सीता ने सविता से 2 गुना अंक प्राप्त किए, मतलब उसके दुगना अंक प्राप्त किए। तथा रेवती ने सविता से 3 गुना अंक प्राप्त किए। तो बताइए कि इस परीक्षा में सीता व रेवती ने कितने कितने अंक प्राप्त किए। तो सबसे पहला लिखिए कि सविता द्वारा प्राप्त अंक बराबर क्या हो जाएगा, 54, क्योंकि 54 अंक वो प्राप्त की है। उसके बाद सीता द्वारा प्राप्त अंक बराबर हो जाएगा, 2 गुना प्राप्त की है, 2 गुना, तो 2 गुणे सविता का अंक। तो ये हो जाएगा 2 गुणे 54, ये हो जाएगा, गुणा कर दोगे इसको तो 108 अंक। ठीक है। और तीसरी है रेवती, तो रेवती द्वारा प्राप्त अंक इज इक्वल टू 3 गुना प्राप्त किए किसके, सविता के अंक से, सविता का अंक। और ये हो जाएगा 3 गुणे सविता का अंक है 54, और उसमें गुणा कर दो तो 3 में 4 से गुणा करोगे 12, हाथ में 1, और 3 में 5 से गुणा करोगे 15, 1 16, 162 अंक। यानी कि दोनों ने, सीता और रेवती ने कितने कितने अंक प्राप्त किए, तो सीता ने 108 अंक और रेवती ने 162 अंक। तो ये तुम्हारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 को चलिए ले चलते हैं वहाँ पे। चलिए यहाँ पे आ गए हम लोग। इसमें क्या है कि लाजवंती बस्ते की दुकान खोलना चाहती है। इसके लिए वो गोदाम पर गई, तो वहाँ उसे बस्तों की 794 डिजाइनें दिखाई गई तथा प्रत्येक डिजाइन में 13 कलर दिखाए गए। तो अगर लाजवंती चाहती है कि सारे कलर के, सारे डिजाइन के कम से कम एक बैग हम खरीद लें ताकि वैरायटी रहेगी, तो वो कुल कितने बैग खरीदेगी। तो इसके लिए क्या करना है कि एक डिजाइन में 13 कलर, तो 794 में कितने होंगे वो दोनों को गुणा कर देंगे। तो कैसे लिखेंगे, तो लिखेंगे कि लाजवंती को कुल बस्ता लेने पर बस्तों की संख्या बराबर 794 गुणे 13। और जो डायरेक्ट कर सकता है तो वो डायरेक्ट कर ले, और जो नहीं कर सकता है तो यहाँ पे लिखे बगल में और 13 से गुणा कर दें। जो भी आएगा लिख ले। जैसे कि कैसे करेंगे डायरेक्ट, तो 13 का 20 से नीचे का होगा उसका तो डायरेक्ट कर सकते हो आप। कैसे, 13 का ही पढ़ा पड़ो, तो 13 चौका 52, हाथ में लगा 5, और 13 नवा 117 और 5 122 का 2, और हाथ में लगा कितना 12, और 13 साथ 91 और 12 कितना हो जाएगा 103। तो यहाँ पे लिख दो 103, यानी कि 10,322 बस्ते। और जो ऐसे करेंगे तो उसके लिए देख लो, चढ़ते हैं 12, हाथ में 1, 29 27 और 1 28, हाथ में 2, 17 के 21 और 2 23। अब 2 के नीचे 0, और 1 से करेंगे तो 1 चौका 4, और 1 नवा 9, और 1 साते 7। यहाँ आप जोड़िए 2
8 4 12 के 2 हाथ में 1, 9 3 12 और 1 13 के 3 हाथ में 1, 7 2 9 और 1 10, 10,322 बचते। यानी लाजवंती को प्रत्येक डिजाइन प्रत्येक कलर का कम से कम एक बैग खरीदने के लिए 10,322 बस्ते खरीदने पड़ेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। और वो क्वेश्चन नंबर है 10, यानी कि 10वां क्वेश्चन है। और 10वां क्वेश्चन में क्या है, तो वो है, पहले इस क्वेश्चन को ही ले चलते हैं वहाँ। चलिए, ये 10वां क्वेश्चन है। इसमें कहता है कि विपिन अपने घर के ज़रूरी सामान खरीदने बाज़ार गया और वहाँ दुकानदार ने चीज़ों के भाव इस तरह से बताए। कैसे? चीनी 32 रुपये प्रति किलो, मतलब 1 किलो का दाम 32 रुपया। गेहूँ 15 रुपया प्रति किलो, लाल मिर्च 45 रुपया प्रति किलो और चावल 25 रुपया प्रति किलो। तो ये दाम बताया। और सामान विपिन ने कितना खरीदा? 10 किलो चीनी, तो 10 से इसमें गुणा कर दो। 58 किलो गेहूँ, तो 58 से इसमें गुणा कर दो। 1 किलो लाल मिर्च, तो 1 गुणा कर दो। और 9 किलोग्राम चावल, तो 9 से गुणा कर दो। ये हो जाएगा 320 रुपया। ये 58 से गुणा करेंगे तो 15 8 120, 0 अब 15 5 75 और 12 87, 870 रुपया। 1 से गुणा करेंगे तो उतना ही रह जाएगा 45 रुपया। और 9 से गुणा करेंगे तो 225 रुपया। ये टोटल अलग अलग दाम हुआ। तो कुल विपिन को कितने देना पड़ा? तो कुल राशि बराबर 0 0 और 5 5 0 हो गया। हाथ में 1, तो 7 और 2 9 और 4 13 और 2 15 और 1 16 के 6 हाथ में 1, 3 8 11 2 13 और 1 14, 1460 रुपया, कुल 1460 रुपये का विपिन ने सामान खरीदा। तो इस तरह से आपने देखा कि अध्याय 3 गुणा भाग का अभ्यास 1 आज कंप्लीट हो गया इस वीडियो में। तो इसके साथ यहीं पे हम लोग रुकेंगे आज। अगला जो अभ्यास है, अभ्यास 2, वो अगले वीडियो में लेकर आऊँगा मैं। और गार्जियन से हमें, चूँकि छोटे क्लासेस में बच्चों के पास तो मोबाइल है नहीं, मोबाइल तो गार्जियन के पास ही होगा, तो वो गार्जियन से मेरा रिक्वेस्ट है कि चैनल्स को सब्सक्राइब करें और अपने आसपास जितने भी बच्चे हैं किसी भी क्लास के हों उनसे सब्सक्राइब करवाएं और उनको हमें मैसेज करने को कहें। जितने भी गार्जियंस है वो मैसेज करें कि उनका बच्चा किस क्लास में है। मैं इस चैनल के माध्यम से बिहार बोर्ड के 1 से लेकर 12वीं तक के जितने बच्चे हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब करके हमें कमेंट्स करें, हम उनके लिए क्लास चलाएंगे। और वो इस वीडियो क्लास के माध्यम से वो किसी भी स्कूल में हो हमारे जो थ्योरीज है उसको जान पाएंगे और अपने कोर्स को पूरा कर पाएंगे। इसलिए सभी गार्जियन से जिनके पास ये पहुंच रहा है या बच्चों के पास पहुंच रहा है वो सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों में या अपने ग्रुप्स में सब्सक्राइब करवाएं और अपना अपना कमेंट्स भेजें कि किस क्लास में आप हैं। हर क्लास के लिए आपको यहाँ से आपकी कोर्सेज पूरा करवाई जाएगी और सारे कोर्सेज पूरे होंगे। अभी फ़िलहाल मैथ पूरे करवाए जाएंगे, इसलिए आप लोग जल्दी से सब्सक्राइब करें और अपने आसपास के किसी भी क्लास के हो उन बच्चों से सब्सक्राइब करवाएं और कमेंट्स में वो बच्चा हमें बताएगा या उसका गार्जियंस कि बच्चा उनका या बच्चा खुद किस क्लास में है। और उस क्लास के लिए यानी कि 1 से लेकर 12वीं तक के लिए मैं अलग अलग वीडियोज़ में आपको पढ़ाऊँगा। आप बिहार के किसी भी कोने में हो, कहीं पे भी हो, मैं आपके कोर्स को पूरा करवाऊंगा। आप चैनल से जुड़ें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा कर रखें ताकि आपको नोटिफिकेशन जल्दी मिल जाए। तो चलिए अगले वीडियोज़ में अध्याय 2 और अदर क्लासेस के लिए जो मैसेजिंग होगा उसको हम लेकर आएंगे। जैसे मान लीजिए कि बच्चों ने सब्सक्राइब किया, कुछ बच्चों ने, और उनकी संख्या कुछ है और वो हमको कमेंट्स किए कि 6वीं क्लास या 7वीं क्लास, 9वीं 10वीं जो भी है वो क्लास अगर हमें भेजते हैं तो उन क्लास के लिए मैं वीडियोज़ बनाऊंगा ज़रूर।
संख्या में दिखेगी तो, और उन तक ये पहुंचेगा, अपने घर बैठे वो पढ़ सकते हैं कहीं पे भी हो। तो चलिए अगले वीडियोज़ के इंतज़ार में इस चैनल को सब्सक्राइब करके इसको फैलाइए। जितने भी बिहार बोर्ड से पढ़ने वाले हैं उन सब के लिए हम हर क्लास के लिए कंटेंट लेकर आएंगे। और अगले वीडियो तक के लिए आप सबका धन्यवाद।